न्यायालय और उच्च न्यायालय के बड़े कड़े निर्देशों के कारण यहाँ लाया गया है। कचरा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, कचरा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को पीतमपुर में नष्ट किया जाना है। इसका विरोध पीतमपुर की जनता कर रही है। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर पीतमपुर में जबरदस्त किचकिच चल रही है। ये कचरा पीतमपुर में नष्ट किया जाना है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पीतमपुर में हालत बहुत बिगड़ चुके हैं। 2 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास भी किया। दोनों को गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पहुंचकर दोनों युवकों का हाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से बात कर उनके बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। पीतमपुर में हर गली मोहल्ले सड़क पर लोगों की भीड़ उतर आई है। मामले को लेकर पीतमपुर में सैलाना के विधायक कमलेश्वर डूडिया 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। डूडिया का कहना है कि 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को यहां जलाने से लोगों को कैंसर होने का खतरा है। सरकार का रवैया ठीक नहीं है। देर रात तक अलग अलग जगह प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे थे। पीतमपुर से आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। राऊ, महू, मुंबई, आगरा रोड सभी तरह पूरी तरह से बंद थे। पुलिस ने देर रात कुछ रास्तों पर लाठीचार्ज करके आवाजाही शुरू करवाई है। बता दें कि भोपाल से पीतमपुर में कचरा आने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सांसें फूली हुई है। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की समझाइश का जनता पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। सभी संगठन संस्थाएं एक मंच पर आकर इसका विरोध कर रही है। इंदौर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। पीतमपुर में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। इंदौर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। यहाँ लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, खाने का सामान भी नहीं। यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर परेशान हो रहे थे। पीतमपुर में बेहतर कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। जो हम और डीएम साहब ने लोगों से बात किया है, इसके चलते कुछ बातें सामने आई है कि पब्लिक को अभी कुछ भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग उन सबसे सीधे संवाद किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन करके क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बाद ही कचरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। अभी जलने वाला पूरा प्रोसेस बचा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है। वही संदेश हम लोगों ने जनता को भी दिया है कि बिना सार्वजनिक से और सभी लोगों का सहमत हुए बिना इसको आगे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट आपके माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम जनता को मैं भरोसा भी दिलाता हूँ, ऐसा कोई भी काम शासन के तरफ से नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी का जीवन संकटापन्न हो। बट कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा, सब पे हमारी पैनी नज़र है। हम हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम हर चीज़ की कौन आसान कर रहा है, कौन शांत कर रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने हम नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं पुनः जनता को, आम जनता को अपील करता हूँ कि आप शासन के साथ आइए। आपकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं। हमारी बात सुनिए और बैठ के हम लोग सारी बात कर लेंगे। जो भी भ्रम होगा उसको दूर करेंगे। बट कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। हम लोग आपके बीच में हैं, हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के लिए डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जनता के अहित में कुछ बात ना हो। बट कम्युनिकेशन ये गैप है कि भ्रम को दूर करना है, जो संवाद से होगा। दूसरा, कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो हमारी नज़र है। तो हम पुनः मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज कानून व्यवस्था। सर, 2 युवकों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। सुबह से देख रहे हैं, सुबह से हम लोग का लगातार संवाद चल रहा है। सुबह करीब 9 बजे से हम लोग संवाद कर रहे हैं। तो सुबह की हालात में, अभी के हालात में पब्लिक सब बहुत बातें कन्विंस हो गई है। पब्लिक कन्विंस भी हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटे के अंदर सब तक हमारी बात पहुंच जाएगी, आपके माध्यम से पहुंचेगी और जनता हमको सहयोग करेगी और कानून व्यवस्था की सम्मान। सर, 2 युवकों ने आत्महत्या क्या है सर? उन दो लोगों की देखिए, जिन लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था, हमारी पूरी पुलिस टीम ने उसको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल भर्ती किए और उनको हम लोग जो बेस्ट यूनिट है इंदौर का चोइथराम, वहाँ हम लोग रेफ़र किया है। अभी 1 घंटे पहले हमारे डॉक्टर से बात हुई है। वो आउट ऑफ डेंजर है, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और ठीक ठाक है। उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। शासन उनके साथ है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की बात सामने आई है। देखिए, जो मैं अब आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सब पे हमारी निगाह है, सब पे हमारी पैनी निगाह है। मैं दोहरा रहा हूँ
तो अगर स्थिति ऐसी बनेगी तो हम वो भी करेंगे, बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आम जनता को क्षति हो। मुद्दा सार्वजनिक है, मुद्दा पर्सनल नहीं है। तो मैं बार बार यही अपील करूंगा कि आप लोग कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए और शासन पर साथ सर, आप दीजिए। लोगों ने कल भी बातचीत की थी, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया, अभी भी बातचीत की है, पीछे से नारों की आवाज़ भी आ रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी समझाइश कारगर हुई है, और अगर हुई है तो ये कब तक अनशन समाप्त होगा? क्योंकि सुबह 9 से लगातार अभी तक चल रहा है, ऐसी ही नारेबाजी चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इशू नहीं है जो लगातार संवाद करने से डेडलॉक समाप्त न हो। अगर मुद्दा गंभीर होता तो ज़्यादा टाइम लगता है। निश्चित तौर पे मुद्दा गंभीर है और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप नीचे जो गांव के लोग हैं उनके साथ अभी बना हुआ ऐसा लग रहा है, उन्हीं को हम लोग समझाने आए हैं। तो निश्चित तौर पे लगातार संवाद जारी होगा तो ये समस्या दूर होगी और हम लोग की कानून व्यवस्था सफल होगी। देखिए, जनता से संवाद हम लोगों का निरंतर बरकरार है इस विषय पर, इसीलिए कल भी बड़ी विस्तृत और बड़ी गंभीर चर्चा इन्हीं बिंदुओं पे एक अच्छे माहौल में इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें यही सारे बिंदु लाए गए थे। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील और बहुत सजग है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। और इसमें समय लगने के बाद अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने कड़े निर्देश हैं, उन निर्देशों के पालन में ये कचरे को यहाँ बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लाया गया है। यही बात हमने जनता को भी बताने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार से सड़कों पे लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमने सभी से आग्रह किया है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अपने बीच में कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके अपनी बातों को इत्मीनान से 1 to 1 रखें। हम सभी प्रश्नों का जवाब शासन प्रशासन देगा, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और ऐसे विषय के लिए जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो सकती है, ऐसे विषय को लेकर के पत्थरों को हाथ में उठाने का प्रयास भी करना मैं समझता हूँ कि ये नैतिक रूप से भी गलत है। प्रशासन हर मोड़ पे हर दिन बात सुनने के लिए तैयार है और हमारा कार्य है कि हम लोगों की बात सुनें। इसलिए आपके भी माध्यम से मेरा सभी से आग्रह है, कानून व्यवस्था को ना इम्पैक्ट करें। चर्चा में भी यही बात सामने आई, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा और उनकी आंखों में हमने उस चीज़ को देखा। माताओं, बहनों, युवाओं से हम लोगों ने 1 to 1 चर्चा की और ये महसूस किया कि वे हमारी बात को समझ रहे हैं। अब इसमें से, इस भीड़ में से कोई एक आदमी ऐसा सोच ले कि मैं कुछ कर दूं ऐसा जिससे मैं दिखने लगूं या मैं कानून व्यवस्था को भंग कर दूं, वो हम नहीं बर्दाश्त करते। सर, आक्रोश तो है और शहर के अलग अलग सीमाओं में चक्का जाम की स्थितियां देखी गई है। जाम की स्थितियां, ग्रामीणों का कहना है यदि आज कंट्रोल नहीं हुआ तो कल फैक्ट्रियों में लोगों का आने का रोक ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखिए, पूरी व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ही रहती है, कानून व्यवस्था भी लोगों के लिए रहती है। हम कानून व्यवस्था कोई इन बिल्डिंगों के लिए, सड़कों के लिए कानून व्यवस्था बना के नहीं रखना चाहते, हम आम जन के लिए बना के। लगातार 8-9 घंटे हो गए हैं, प्रशासन जो मेरा अभी जैसे जिस ग्रुप से हमने बात की उनसे भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, धरना प्रदर्शन सड़कों का समाप्त करें, अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शांतिपूर्वक रखें, सभी को जवाब दिया जाएगा। जैसा मैंने वहाँ पर भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी कचरा का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अभी 1 इंच कचरा जला नहीं। कंट्रोल स्थिति कब तक हो जाएगी? हम बहुत जल्द इसको इस स्थिति में ले आएंगे, सबसे संवाद करके कि स्थिति को कंट्रोल कर लें और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। बहुत ही जल्द, बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने आज कार्रवाई की है और आगे भी सबसे बात करके आगामी घंटों में हम लोग कहीं नहीं जा रहे। कहना है कि इनसे संवाद नहीं किया गया, उन्हें नहीं, ऐसा नहीं है। संवाद सरकार ही, मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार ही जनता की सरकार होती है और ये पूरी जानकारी, पूरी सारी चीजें बताई गई। फिर भी हो सकता है लोगों के मन में कुछ संदेह हो और है, उसको हम दूर करें। नहीं चलाया जाएगा जब तक अभी ये सब निर्णय शासन स्तर पे होंगे। प्रशासनिक रूप से हमने जनता की बात को सुन लिया है, उनको बोला है कि कानून व्यवस्था को भंग बिल्कुल ना होने दें और जो बातें निकल कर आई हैं वो शासन तक पहुंचाई जाएंगी और आगामी निर्णय दो व्यक्ति जले भी हैं सर आज। नहीं, वो जो जानकारी मिली है उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो अस्पताल में है, उनको तत्काल रेफर किया गया बर्न यूनिट में और उनकी भी खोज खबर ली जा रही है और सबका ध्यान रखा जाए। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए व्यवस्था बनाना सर्वोपरि है, बातें हाथ से ना निकलें। जब संवाद करने की बात है और जिस विषय पे न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं उसके क्रियान्वयन में यदि कोई निर्णय हमें लिए जाने हैं तो वो तो हम लोगों का परम कर्तव्य है और जनहित में ही हम लोगों को कानून व्यवस्था भी बनाए।